वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। महाभारत शब्द में स्वामी महर्षि मही प्रेमानंद दास जी की वाणी में आया है, जो हमारी परम आराध्य गुरुदेव महिदास जी के वाणी में आया है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्ताः संयुक्ताः प्रकृते गुणैः तैरेव तु विनिः मुक्ताः परम आत्मैत इति उदाहृताः। अर्थात जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है तब उसे क्षत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं, और वही प्राकृतिक गुणों से यानी प्राकृतिक या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है। जब यह जीव ये शरीर में रहता है, 14 इंद्रियों और 9 द्वार, 3 दोष, 7 धातु के बीच में जब यह कैद रहता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। और जब मुक्त हो जाता है, ये शरीर को भले कहा जाते हैं कि मर गया, लेकिन वह जीवात्मा मुक्त हो जाता है ये शरीर से, तब उसको परमात्मा तब नहीं कहा जाता है। जब वो परमात्मा में मिल जाएगा तब परमात्मा कहेंगे, तब तक वो भटकते रहता है। तो मरने के समय में जिस पर ध्यान जाएगा, ध्यान जो है पूर्ण ध्यान रहेगा, उसी के हिसाब से गति पकड़ लेगा और उसी जोनी में चला जाएगा। इस प्रकार से उसकी दुर्गति होते रहेगा विषया आसक्त होने से, और विषय से अनासक्ति हो जाए और ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में युक्ति हो जाए, तब वो परमात्मा वही हो जाए। वो परमात्मा कौन सही है? एक उदाहरण लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक घड़ा पानी ला करके आइए गंगा जी से लेकर के, उसको घड़ा में रहकर क्या कहिएगा? पानी है। उसमें एक ठो गिरगिटिया मर जाए तो पानी का अपवित्र हो गया। अब वह पानी को लाएं गंगा जल से, कितना उसकी पानी फेंक देते हैं, न पीने योग्य नहीं, गिरगिटिया मर गया, चूहा मर गया। और गंगा नदी में तो आप तो सैकड़ों लाश भसते हुए जा रहे हैं, तो पर भी गुड़ा लग करके पानी पीते हैं, तो पवित्र होता है तब न पीते हैं वो पानी से। अब वहाँ से जो घड़ा से पानी लाया, उसकी दुर्गति में बता रहा हूँ, है तो गंगे का पानी, जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है। अब उसका क्या है कि उससे उस पानी दारू बनाइएगा, कि खीर बनाइएगा, कि भात बनाइएगा, कि आटा सानिएगा, कि आलू दम बनाइएगा, कि मांस उससे सिझाइएगा, कि मछली बनाइएगा सिझाइएगा, कि पखना साफ कीजिएगा, मलमूत्र साफ कीजिएगा वो गंगा जल से, कि शिव जी के माथा पर चढ़ाइएगा। ये तो मनुष्य के ऊपर लाने वाले के दिमाग के ऊपर निर्भर रहा, का वो बंधन में चला आया, इसलिए वो पानी कहलाएगा, गंगा जल नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार ये कहता है जीवन कहा जाता है, परमात्मा नहीं कहा जाएगा, जीवात्मा कहा जाता है। जब यह क्षेत्र में है, मैंने ये शरीर में है तब, और ये शरीर से बाहर जब परमात्मा मिल जाए तो इस जीते जी परमात्मा में मिलाना है। इसलिए उसको गंगा नदी कहा जाता है, वो पवित्र माना जाता है, वो पूजनीय है, परम पूजनीय है।
परम आदरणीय है, लेकिन वही घड़ा में लाया तो परम पूजनीय नहीं है। वह जो है उसकी क्या दुर्गति होगा उसके बस में नहीं है। जिसके जो लाएगा उसी के बस में रहेगा। अब दारू बनाने वाला लाएगा, मछली सिझाने वाला लाएगा, कि पखना साफ करने वाला कि पंडित जी ने लाकर भोले बाबा को जल चढ़ाएगा, ये तो सबके पर निर्भर हो गया। उसी प्रकार यह उदाहरण दिया गया जीवात्मा और परमात्मा में, यही भिन्नता है। अब मैं इसके साथ यह जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का अनादिकाल से संत महात्मा लोग यह प्रवचन के माध्यम से समझाते आ रहे हैं साधारण मस्तिष्क वाले जन को कि हे भाई, जीते जी ही परमात्मा की प्राप्ति करने के बारे में युक्ति सोचो नहीं, अमल करो। कहे कि समय बहुत कम है, क्षण क्षण जो है मौत के निकट जा रहे हो, आयु क्षीण होते जा रहा है, इसलिए यथाशीघ्र करो। इसके लिए मैं आपको एक महात्मा उदाहरण दे रहा हूँ। महात्मा सुकरात बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। सारा यूनान उनका आदर करता था, परंतु उनकी धर्म पत्नी थी क्रोध की साक्षात मूर्ति। हर समय लड़ती रहती थी और मीठा बोलना तो उसने सीखा ही नहीं था। हमेशा जो है कठोरे वचन बोलती थी, हमेशा झगड़े करती रहती थी। और महात्मा सुकरात को वह कुछ भी नहीं समझती थी, हमेशा अपमान और तिरस्कार का शब्द ही प्रयोग करती थी। और चिल्ला चिल्ला करके गाला गलौज करती थी। और हर समय महात्मा सुकरात जी चुप रहते थे, चुप बैठे रहते थे, या कोई पुस्तक पढ़ते थे तो चिल्ला उठती थी, आग लगे तो इन पुस्तकों को इन्हीं के साथ विवाह करना था तो मेरे साथ क्यों लाया, एवं प्रकार से गंदी गंदी बातें बोलती थी। महात्मा सुकरात जी ने कुछ नहीं जवाब देते थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन संजोग की बात हुई, देखिए कि 7-8 शिष्य उनके साथ में आए थे उनके घर पर। वही कुछ समझा रहे थे, संत का प्रवचन कुछ कर रहे थे, समझा रहे थे ईश्वर के बारे में। तो वह बड़ी कठोर कठोर शब्द बोलने लगी और उल्टा सीधा बोलने लगी। और महात्मा जी द्वार पर बैठे वे प्रवचन करके समझा रहे थे। वह गाला गलौज से कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। शिष्य सब सुन रहे थे, लेकिन फिर भी बोल रहे थे कि महात्मा जी जो है कुछ नहीं बोल रहे, पर कोई प्रतिक्रिया इनको नहीं दे रहे थे, हम लोगों को बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन अंतिम में क्या हुआ, उसका क्रोध में बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अधःपतन हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। उसकी पत्नी क्रोध का अंतिम हद पार करते हुए एक उधर से जो है जो झाड़ू पोछा कर रही थी, जो घर गोबर से नीप रही थी, गोबर मिट्टी मिला करके उसी का जो है ना सब जो है बाल्टी मिला करके उसके देह पर उछाल दिया। महात्मा जी सुकरात जो पूरा एकदम कीचड़ से आयुक्त हो गए। उसके शिष्य सबको क्रोध आ गया। उसके शिष्य ने कहा कि महात्मा जी कैसी आप पत्नी करके उठा के कहाँ से लाए हैं पागल छागल को, इस पागल औरत को,
कि कैसा दुर्व्यवहार करती है, कीचड़ धर दिया, इसको त्याग दीजिए, इसको भगा दीजिए घर से मार करके। आप आदेश दीजिए तो इसको तुरंत हम लोग पकड़ के खींच करके बाहर फेंक देंगे। नहीं, ये आपके योग्य नहीं है। ऐसे कंकालीन और क्रोधी स्त्री आज तक हम लोग नहीं देखे। कुछ ही समझ में नहीं करती है, विचार उचार है कि नहीं इसको कुछ। पागल के साथ में आप अपना कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं, इसको त्यागने योग्य है। महात्मा जी ने सभी शिष्य को हंस करके बोले, बैठ जाइए। सभी शिष्य बैठ गए और सुकरात हंस करके बोले पत्नी से, देवी आज तो पुरानी कहावत गलत हो गई। कहावत है कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं। आज तो आप गरजे भी और बरसे भी। गाली गलौज भी करते हुए मैंने गरजना गरजते हैं और बरसे मैंने पानी बरसे भी, मैंने कीचड़ बरसा दिया। यह बड़ा कहावत आज तो गलत कर दिया गया। ठीक है, आज तो गरजते हैं और बरसते भी है। सुकरात हंसते रहे, परंतु उनका एक विद्यार्थी पर क्रोध उकर करके चिल्लाने लगा और फिर पुनः क्योंकि आप शांत हो जाइए आप लोग, यही हमारे योग है। का समय समय पर जो है ये हमेशा हमको परीक्षा ले हमारा परीक्षाएँ लेती रहती है, इसको सहन शक्ति है कि नहीं है। परीक्षक को तो काम है परीक्षा लेना, यही सही हमारा योग जो है स्त्री यही है बनने योग। अगर यदि यह परीक्षा नहीं लेगी हमरा कि सहन शक्ति कितना है, तो हम कैसे जानेंगे कि हमको सहन शक्ति है कि नहीं है। अरे गुरुजी ने अगर ली परीक्षा शिष्य का नहीं ले तो कैसे शिष्य को जानेगा कितना इनको जानकारी है, कितना अध्ययन किया हुआ है, कितना क्लास पास हो रहा है, पढ़ाई में कितना तेज है। ये हमारा गुरुजी सहन शक्ति का परीक्षा लेती है, इसलिए यह हमारे ही योग है। सहन शक्ति का हमको परीक्षा देना पड़ता है भाई, नहीं तो फिर हम कहाँ से देते फिरते, गुरु कहाँ से खोजते। ये यही योग है। इतना सुनते हुए हंसते रहे। इतना सुनते हुए उसकी पत्नी ने उसके पैरों पर गिर कर करके क्षमा मांगने लगी कि मैं पापिन हूँ, कलंकनी हूँ, क्रोधी हूँ, और आप ऐसे महान संतों को हमने बड़ा कठोर अपमान किया, इसके लिए मुझे कुछ दंड दीजिए। तो नहीं देवी, ये गलत बोल रही हो, दंड के तुम पात्र ही नहीं हो। आज तुम्हारे इस प्रकार परीक्षा लेते लेते आज हम पास हुए, तो हमारा ख्याति ये संसार में तुम्हारे कारण से ही फैलेगा, प्रशंसा फैलेगा। तुम्हारे ही कारण से हम सहनशील बने, नहीं तो हम जो है कैसे सहनशील बनते। अनुराग से ही वैराग की ओर मुड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की। अब तुम भी क्रोध से अब दया के भाव तुमको प्रकट हो गया। ये तुम्हारी आत्मा की महानता है, अतः इसमें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इस प्रकार महात्मा सुकरात आज संसार में प्रसिद्ध है। और दूसरा एक उदाहरण है तुकाराम जी। गए, गन्ना अपने खेत से कमाता खाता था, बड़ा मेहनत मजदूरी करता था,
अपने खेत से एक बोझा गन्ना लाने के लिए रास्ते में जो है बच्चा सामने गन्ना मांगने लगा, तो एक एक गन्ना सबको देते गया। बच्चा को एक गन्ना बचा मात्र में, लेकर के पत्नी के समक्ष आई। अरे सब बच्चा ने उठ के एक एक गन्ना लाए, इतना सांझ हो गया। वे सब बच्चा से मांगने लगा, देते हैं। बच्चा को जरूरत था ना, मांगने लगा, दे दिया। एक बच्चा अपने बच्चे के समान था। बच्चा समझो, बच्चा को दिल कैसे तोड़ सकते हैं। बस इतना सुनते तो आग बबूला हो गई। बड़ा दानी बने फिरते हैं, बस वो भी गन्ना एक ठो थे, लेकर के हाथ से धड़ाक से पीठ पर मार दिया उसकी पत्नी ने, और वह गन्ना दो भागों में बढ़ गया। और कहा, तुकाराम जी बोले ठीक किया, वो काम तो हम करने ही वाले थे। आधा तुमको, आधा काम बड़ा हमारा सरल कर दिया, आधा तुम खा लो, आधा हम खा लेंगे। हैं हंसते हुए कहा। उनकी पत्नी को बड़ा लाजिम आई, बड़ा शर्मिंदगी पर महसूस हुई और क्षमा मांगने लगी, पैर पकड़ करके, हमसे गलती हुई। गलती का कोई बात नहीं है, जिसका जैसा गुण और स्वभाव है वैसा यूँ रहेगा। परिवर्तन होना बहुत मुश्किल होता है। अतः आपको कोई गलती नहीं है। हमारा परीक्षा भी हो गया, और जब गलती मांग लिया, क्षमा मांगने का इच्छा हुआ, इसका अर्थ यह है अब दुर्गुण से आप सद्गुण की तरफ आप चलने लगे। यह हमारा कुछ संस्कार पड़ा, इसलिए अब पश्चाताप ही तो आपका क्षमा का आधार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार उसकी पत्नी भी धीरे धीरे विचार में परिवर्तन होने लगी। गुरु महाराज से भेद बताए हैं कि भेद जान करके ये जीते जी जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने की विधि जान लें। क्या? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। लेकिन सूरत शब्द योग सरल मार्ग बताए हैं, और जब उस योग रास्ते से चलेंगे, यह जीवात्मा को बिंदु दोनों भवों के बीच में जो प्रणव बिंदु है यहाँ पर स्थिर करना होगा। और उस बीच में अंधकार मंडल, तब मंडल से अनहद मंडल में सुषमना नाड़ी में देंगे। इंगला पिंगला 3 नाड़ियाँ हैं यहाँ, तो सुषमना नाड़ी बीच में देना है। ये कहते हैं हमारे गुरु महाराज कि जब वह युक्ति आपके सदगुरु की कृपा से मुखारबिंद से सुन लेंगे और जान लेंगे, तब उन्होंने क्या होते हैं, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो, दृष्टि जुगल कर ले वै सुख मनियाँ में, देख वै अजब रंग रूप हजार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो, दृष्टि जुगल कर ले वै लक सुख मनियाँ में हो, देख वै अजब रंग स्वरूप हजार मोर गुरु भेद दियो। तम माजे फूटी फूटी ऐते पंच रंगवा हो, बिजली चमकते तार, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। तम माजे फूटी फूटी ऐते पंच रंगवा हो, बिजली चमके तार मोर गुरु भेद। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदनिहारते हो, लखते सूरज ब्रह्म रूप, सुन हसिए श्रुति शब्द समयते हो, पहुँच मिलिए जते सतसार मोर गुरु भेद दियो। संतन करया भेद छिपल छल, बाबा कैलन परचार, यही
विधि जय वैभव पार गुरुवेद दियो। तुम्हारे कृपा से बाबा हो देवी साहब मही ये तो फैले भैल पर चार विजय गए पर पार गुरु में दियो। श्री सद्गुरु महाराज आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुग काया गढ़ त्यागी, भेद भर भव भ्रम भेद सकल मल चीजी। भव खंडन आरती निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की।